नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आयुर्वेद रसायन फॉर हेल्थ एंड इम्यूनिटी इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आयुर्वेद के रसायन होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी उसके सोर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ से वो मिलते हैं हमें। तो इसमें मुख्यतः 3 सोर्स होते हैं, जिसमें पहला सोर्स होता है प्लांट ऑरिजिन के रसायन होते हैं, यानी जिनको हम हर्बल रसायन कहते हैं। तो हर्बल रसायन का आज की इस जो है महामारी कोरोना में यानी कोविड-19 डिसीज़ में क्या उपयोग है और किस तरीके से हम उनको उपयोग कर सकते हैं और कोविड-19 डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को से जो है अंत तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो रसायन हमें मुख्यतः 3 जगह से मिलते हैं। पहला सोर्स होता है प्लांट सोर्स, यानी पेड़ पौधे, जिनको हम हर्बल रसायन कहते हैं। दूसरा सोर्स होता है खनिजों से मिलने वाले रसायन, जिनको हम मिनरल रसायन कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में रस रसायन कहते हैं। और तीसरा रसायन जो होते हैं वो हमें एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जीव जंतुओं से मिलने वाले रसायन होते हैं। तो जो पहला सोर्स होता है जिसको हम हर्बल रसायन कहते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ औषधियाँ होती हैं जो अकेली औषधियाँ होती हैं, जिनको एकल द्रव्य कहते हैं, यानी सिंगल मेडिसिन। और कुछ ऐसे औषधियाँ होती हैं जिनको मिला के कुछ फॉर्मुलेशन या योग बनाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के जो है रसायन का जो है आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन आया है, तो मैं उसको आपको संक्षेप में बताऊँगा। तो अब सिंगल रसायन में जो कुछ रसायन होते हैं जिनको आप बहुत कॉमन रूप से जानते हैं और सभी लोग उसको जानते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो 3 रसायन मुख्यतः से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एक तो है आपका आंवला, ठीक है। दूसरा है गुडुचि यानी गिलोय, और तीसरा होता है हरिद्रा यानी हल्दी। ये 3 चीज़ों को हर कोई जानता है। अब बात करते हैं आंवला की, ठीक है। तो अच्छा, आंवले की बात करने से पहले मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की बहुत सारी रसायन पे जो है आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो है स्टडी की हैं, और उसमें कुछ 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लगभग सभी रसायन में पाई गई हैं। किसी रसायन में कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कोई प्रॉपर्टी कम है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी होती हैं। ये सबसे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, और इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है, और न्यूट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी ये शरीर में सूजन को कम करती हैं, और कोई भी जब बीमारी पैदा होती है तो वो इन्फ्लेमेशन के बाद ही पैदा होती है, तो वहाँ की उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब ज़्यादा होने लगते हैं और जो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो बीमारी ज़्यादा पैदा होती हैं। और अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज़ चलते हैं तो बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। और जैसे हरिद्रा है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और अच्छा जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी होता है। और जो गुडुचि होता है वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आंवला जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है। और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आम्लकम वयस्थापनम, यानी जो आंवला होता है वो वयस्थापन यानी एजिंग प्रोसेस को डिले करने में, यानी बुढ़ापा जो है देर से आता है, उस काम के लिए सबसे अच्छा रसायन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज़ चलते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट हम ज़्यादा लेते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, तो बुढ़ापा थोड़ा देर से आता है। उसी को आयुर्वेद में वयस्थापन कहा गया है। तो आंवला उसके लिए श्रेष्ठ मेडिसिन बताई गई है, यानी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कहा जाए तो आंवला होता है। और आंवला जो है विटामिन सी का एक नेचुरल रिच सोर्स होता है, ठीक है। और एक और चौथी और इम्पोर्टेंट जो है रसायन होती है जिसको हरित की कहते हैं, हरड़, ठीक है। तो अब जहाँ पे जैसे हरित की होती है तो हरित की का उपयोग भी बताया गया है आयुर्वेद में, और कंट्रा इंडिकेशन भी बताए गए हैं, यानी कहाँ कहाँ उपयोग नहीं करना है। तो ये आप मान के चलिए कि आयुर्वेद के कोई भी रसायन होते हैं, चाहे वो हरित की हो, आंवल की हो या फॉर्मुलेशन हो, तो ये सभी रसायन आप डॉक्टर की जो है आयुर्वेद डॉक्टर यानी आयुर्वेद वैद्य की सलाह से ही प्रयोग करिए। क्योंकि अगर इनको आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं या फिर ज़्यादा
प्रयोग कर देते हैं तो ये नुकसान भी करने लगते हैं। कई लोग होते हैं वो इन औषधियों के बारे में जान जाते हैं तो लगातार प्रयोग करते रहते हैं, बिना किसी आयुर्वेद के डॉक्टर या वैद्य की सलाह के लिए बिना प्रयोग करते रहते हैं, और फिर जब नुकसान हो जाता है तो वो आयुर्वेद को दोष देते हैं। तो ऐसा मत करिए। आप जो भी आयुर्वेद की औषधियाँ रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो एक अच्छे आयुर्वेद वैद्य की, आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही प्रयोग करें। तो और इस जो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट होता है, इस पर मैंने सन 2015 में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कराया था। WJPR वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च नाम के एक जर्नल में पब्लिश है, जिसमें अलग अलग रसायन की केवल इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। उसमें कई प्रकार की जो रिसर्च हुई हैं उस पर उनका भी डिस्क्रिप्शन है। तो उस जो है आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद में जो बताया गया है वो तो बताया ही गया है। आज की मॉडर्न साइंस में भी कई प्रकार की रिसर्च हुई हैं जो आयुर्वेद की रसायन को की एफिकेसी को वैलिड करती हैं। जैसे कोरोना डिसीज होता है तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चलाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट, इन्हीं का मुख्य रोल है। अभी ग्लूटाथायोन का एक सैचेट करके आ रहा है मार्केट में। ग्लूटाथायोन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी जो वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर आप जो है आंवला का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल विटामिन सी का सोर्स भी होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। लेकिन आप जैसे आंवला का प्रयोग करना है तो आप ऐसे आंवला खाएंगे या पाउडर खाएंगे तो वो एक तो मात्रा में ज़्यादा लेना होता है। तो जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं या आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो कभी कभी खाने में अनईजी होता है। तो आजकल घनबटी आती है, एक तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो आजकल की नई नई सिंथेटिक टेक्नोलॉजी होती है उनसे बनाए जाते हैं। उनमें कभी कभी क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है जो ओरिजिनल ड्रग का, उसका रेशियो चेंज हो जाता है, तो वो कभी कभी इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जो घन आता है जो आयुर्वेदिक के एक अच्छे प्रिंसिपल से बनाया जाता है, तो घनबटी मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे आंवला का घनबटी मिलता है, तो आप अगर जो है 1 ग्राम घनबटी दिन में 3 बार खाएं, यानी 500 मिलीग्राम का टैबलेट है तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार खा सकते हैं। यानी पर डे में अगर 2 ग्राम से 3 ग्राम आंवला का घनबटी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा पर्याप्त है, और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें कोरोना से लड़ने में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी जो है डॉक्टर से सलाह लेके कि किस तरीके की आपको बीमारी है आप यूज कर सकते हैं। एलोपैथ की दवाओं के साथ भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी बहुत माइल्ड फॉर्म है तो आप बिना एलोपैथ की दवाओं के भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, और जो डॉक्टर आपको सलाह देने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई सिंगल ड्रग यानी एकल द्रव्य के बारे में। अब आयुर्वेद में एक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है दशमूल। दशमूल का काढ़ा बनाया जाता है। दशमूल क्वाथ या दशमूल काढ़ा बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अभी तक मैंने बहुत सालों से यूज कर रहे हैं दशमूल को, और बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हमारा जो अनुभव रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है दशमूल के साथ। मैं बहुत सी बीमारियों में दशमूल का यूज करता हूँ, क्योंकि कोई भी बीमारी जो होती है वो उसका शुरुआती प्रोसेस इन्फ्लेमेशन से ही शुरू होता है। तो दशमूल बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वो आपको लेना है, कब लेना है, किस तरीके से लेना है, वो एक बार आप अब जो है किसी भी एक आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह लेके ही प्रयोग करिए। और अगर आप स्वस्थ हैं या आपकी बहुत माइल्ड फॉर्म में डिसीज़ है तो आप ऐसे भी जो है उसको बना के यूज कर सकते हैं। उसके लिए किस तरीके से प्रयोग करना है और किस कंडीशन में कितना प्रयोग करना है, इसके लिए आप एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, या आपके आसपास के जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आप उनको भी फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो भी आयुर्वेद की दवाएं लें तो एक बार सलाह लेके लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षेप में मैंने हर्बल रसायन के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो फ़ोन करिए, और फ़ोन करके जो है जानकारी लीजिए। और मैं एक बात बता दूं कि इस कठिन परिस्थिति में आयुर्वेद का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है, आयुर्वेद रसायन का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप जो है देख रहे हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं, हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, कितने लोग तो केवल डर के मारे हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं, और बाद में दवाओं के ओवर यूज़ से उनको परेशानी हो जा रही है। तो आप ध्यान रखिए,
जब भी जाइए तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके तभी जाइए हॉस्पिटल में जब आपको ज़रूरत है। और आप घर पर रह के अगर आपको दिक्कत होती है तो आइसोलेट होकर घर पर रह के आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करिए, आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करिए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। और इस संकट की घड़ी में आयुर्वेद से आपको बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और अन्य जानकारी के लिए फ़ोन करिए और आयुर्वेद को अपनाइए और इस कठिन परिस्थिति में अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।